पहला स्वतंत्रता दिवस भी ऐतिहासिक था क्योंकि हमने अंग्रेजों से मुक्ति पाई थी। और ये जो आज का दिन है, ये इतिहास में अलग तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ है तब से ये पहला स्वतंत्रता दिवस होगा कि बहुत कम लोगों ने जगह जगह पर मास्क लगाकर इसे मनाया होगा। तो ये फेस मास्क के साथ जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक दिन है। इतिहास के पन्नों में इसे एक अलग ढंग से दिखा जाएगा कि एक माइक्रोस्कोपिक आणविक वायरस ने पूरे विश्व को एक तरह से अपने घुटनों पर ला दिया, लेकिन जो मानवीय साहस है, जो जीवन जीने की जो जिजीविषा है, वो कभी भी इंसान को घुटने नहीं टेकने देती। और उसी साहस और निश्चय से पूरा विश्व फिर से खड़ा हो रहा है। हमारे कदम अभी भी थोड़े डगमगा जरूर रहे हैं हमारे झंडे की तरह, लेकिन कदमों का जो डगमगाना है वो इसलिए है कि अभी भी ये जो इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई है, ये दूर नहीं हुई है। हमने बहुत हद तक इस पे नियंत्रण पा लिया है, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हमने सीख लिया है कि हमें इसके साथ किस तरह से जीना है। क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, बावजूद इसके अभी वो वैक्सीन्स कहीं पे भी कम से कम हमारे देश में अभी उनका वितरण शुरू नहीं हुआ है। उसमें अभी काफी महीने लगेंगे। ये जो वायरस है, ये भी अभी कहीं जाने वाला नहीं है, इसमें भी काफी समय लगेगा। सबसे परेशानी हमारे बच्चों की है, क्योंकि जो सावधानियां हम बड़े लोग, जिन सावधानियों के साथ हम बड़े लोग जीवन को जीना सीख गए हैं, वो सावधानियां हमारे बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन उतनी उस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं, वो उतनी सावधानी नहीं बरत सकते, क्योंकि वो बच्चे हैं। विद्यालय का बंद रहना, ऑनलाइन पढ़ाई का होना, साथ साथ इन सब चीजों को झेलना, ये जो समय चलता आ रहा है, ये सभी के लिए एक कठिनाई का तो है ही। ऑनलाइन पढ़ाई, जिसके लिए हमें आता सब कुछ है, व्हाट्सएप सब लोग चलाते हैं, और वैसे टेक्नोलॉजी में सब लोग बताते नहीं है कि मैं कंप्यूटर मुझे इतना अच्छा आता है कि कहीं मैडम काम दे दें, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छे से आता है। लेकिन किसी समय हमें घर बैठ के बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जबकि बार बार हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ा नाराज होके भी आपको कहते रहते हैं कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे, लेकिन ये भी इस वजह से है क्योंकि दोबारा से मैं बता रही हूँ कि केवीएस हेडक्वार्टर से डाटा मांगा जाता है कि कितनी लाइव क्लासेस हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस का डेटा आप लोग भी सब भर के दे रहे हैं, तो कम से कम इन कठिन परिस्थितियों में आप सभी ने ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ाना, मुझे लगता है, अभी तक सीख लिया है। तो ये एक उपलब्धि ही तो है। कल किसी टीचर ने मुझे कही ये बात, तो मुझे अंदर से थोड़ी हंसी भी आई। मुझे लगा शायद वो ऐसे ही बोल रही हैं, पर उन्होंने कहा कि मैडम थैंक यू, आपने बार बार बोला, तो अब कम से कम हम अच्छे से ऑनलाइन मोड से पढ़ाना तो सीख गए। तो ये सीखने में जब हम धीरे धीरे उस तरफ आने में समय लगा, परेशानी भी हुई, झुंझलाहट भी हुई होगी। ये लगा होगा कि भाई हमें बार बार ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, हमें कोई ट्रेनिंग तो मिली नहीं कि हम किस तरीके से ऑनलाइन मोड में पढ़ाएं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ए से जेड तो नहीं पहुंचे हम, लेकिन ए से HIJ के कहीं तो बीच में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। तो 0 से लेट्स से 5 या 6 पे पहुंचना, ये आप लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
तो आज के दिन जब हम मास्क लगाकर झंडा फहराने की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम आप अपने आप को अपने कॉलर ऊंचे कर सकते हैं और कंग्रेचुलेट कर सकते हैं कि इस महामारी की परेशानियों से जूझते हुए आपने ये भी एक उपलब्धि की है। हम बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन खुद घर में बंद रह के ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना है, मिलना नहीं है, घर का काम खुद करना है, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने घर परिवार को भी संभालते हुए, अपने सारे पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए, आपने जो ये ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ अपना रुख ठीक रखा, अच्छे से उसे शुरू किया। और मैं उसकी परेशानी समझ सकती हूँ कि अब ऑनलाइन टेस्ट का भी हमसे मांगा जाता है, तो ऐसा आप न समझें कि हम ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं कि मैं स्वयं सोचती हूँ कि टेस्ट लेना कितना मुश्किल है इस लाइव मोड में। बच्चा क्या लिख के भेज रहा है, कैसे स्कैन करके दे रहा है, व्हाट्सएप में फोटो खींच के दे रहा है, वो सब आपने उसका लिखा हुआ कभी ब्लर्ड आता है, कभी ठीक नहीं आता है, लेकिन चेक भी करना है, मार्क्स भी लिखने हैं, रिकॉर्ड भी रखना है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस। और अभी बहुत महीने, इस सेशन मुझे तो नहीं लगता, आपकी राय हो सकता है कुछ और हो या कुछ आपका कैलकुलेशन हो, पर मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे। तो हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि ऑनलाइन मोड से ही हमें पढ़ाई करानी है, और स्कूल के प्रति जो भी हमारी ड्यूटीज हैं या जो भी काम हमें असाइन किया जाता है, उसे हमें अपनी ऑनलाइन पढ़ाई के बीच में व्यवस्थित करके सारे कार्यों को करना है। क्योंकि जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे डीसी ऑफिस, हमारे केबीएस हेडक्वार्टर, उनकी हमसे यही अपेक्षा है। तो मैंने शुरुआत की थी आपको बधाई देने से स्वतंत्रता दिवस की, और बात ऑनलाइन पढ़ाई तक। तो बधाई स्वतंत्रता दिवस की 74वें बधाई कि आपने अपने आप को ऑनलाइन पढ़ाई में आप परफेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन यात्रा शुरू कर दी है आपने अच्छे से, ये बहुत अच्छी बात है, तो इसकी बधाई। और तीसरी बधाई इस चीज़ की कि हम इतने कठिन दौर से अभी भी गुजर रहे हैं, तो लापरवाही किसी ने नहीं करनी है। लापरवाही नहीं करिएगा अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो आपके अंदरूनी दायरे में हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं। तो उन सब के लिए सावधानी बरतनी अभी भी ज़रूरी है, दूरी पे खड़े रहना अभी भी ज़रूरी है, और कम से कम 6-8 महीने जो हमारा ये मेल जोल वाला है, ये हमें थोड़ा सा इसको दूर रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं आशा कर रही हूँ कि अब ठीक ठाक, अब गुसाई जी ही मेरे